हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन क्या होता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कितने प्रकार के होते हैं और आगे बात करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का कारण के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन पुरुषों में होने वाली एक सामान्य समस्या है। इस समस्या में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या ऑर्गेजम से पहले ही स्पर्म निकल जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकती है और आज ये बीमारी भारत में बहुत ही कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से कपल्स के सेक्स लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। अब इस सेक्स टाइमिंग की अगर बात करें तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है, लेकिन पुरुषों के एजैकुलेशन का टाइमिंग लगभग 4 से लेकर 11 मिनट के बीच होता है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में लगभग 50% पुरुषों में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत होती है। अब अगर बात करें कि शीघ्रपतन कितने प्रकार के होते हैं तो ये जनरली 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, सेकेंडरी प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस। अब अगर प्राइमरी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बात करें तो ये शीघ्रपतन की समस्या पुरुष को पहले ही दिन से एक्सपीरियंस होती है और ये समस्या हर बार इंटरकोर्स के वक्त हो सकती है। सेकेंडरी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या एक्वायर्ड एजैकुलेशन की अगर बात करें तो ये वो शीघ्रपतन की समस्या होती है जो पहले इंटरकोर्स के बाद डेवलप होने वाली शीघ्रपतन की समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के सिम्टम क्या क्या होते हैं। शीघ्रपतन का मुख्य लक्षण पेनिट्रेशन के बाद 3 मिनट से अधिक समय तक एजैकुलेशन को डिले न कर पाना होता है, मतलब पेनिट्रेशन के कुछ मिनटों के अंदर ही एजैकुलेशन हो जाता है। तब इस स्थिति में पुरुष को शीघ्रपतन की शिकायत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन किन किन कारणों से होती है। तो हालांकि शीघ्रपतन किस कारण से होता है इसका एग्जैक्ट कॉज का किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से शीघ्रपतन हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, घबराहट, गिल्टीनेस, मैरिटल प्रॉब्लम्स यानी कि वैवाहिक रिश्तों में कलह, समय से पहले डिस्चार्ज के बारे में चिंता करना, आत्मविश्वास की कमी, सेक्सुअल एब्यूज़। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से पुरुषों में शीघ्रपतन की शिकायत हो सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे प्रोस्टेट या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन या स्वेलिंग का होना, शरीर में इरेगुलर हार्मोन्स लेवल्स यानी कि थायराइड ग्लैंड या बॉडी में सेक्स हार्मोन की कमी की वजह से भी शीघ्रपतन की शिकायत हो सकती है। किसी व्यक्ति के दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर के साथ कोई समस्या है जिसकी वजह से भी शीघ्रपतन की शिकायत हो सकती है। कभी कभी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन किसी पुरुष में आनुवांशिक भी हो सकता है। अब अगर बात करें कि शीघ्रपतन को रोकने की नेचुरल तरीकों के बारे में, जिनको ट्राई करके आप शीघ्रपतन को नेचुरली कुछ कम कर सकते हैं। शीघ्रपतन को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना होगा, यानी कि इंटरकोर्स के वक्त आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है या कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। इनके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे शीघ्रपतन को नेचुरली रोका जा सकता है। अब अगर बात करें कि कुछ उन टेक्निक्स के बारे में जिन्हें आजमा के आप शीघ्रपतन को रोक सकते हैं, तो सबसे पहली टेक्निक है पॉज स्क्वीज टेक्निक्स। पॉज स्क्वीज टेक्निक में सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त जब आपको लगे कि स्पर्म निकलने वाला है तो कुछ सेकेंड के लिए रुक जाएं और पेनिस के ऊपरी हिस्से को कुछ सेकेंड के लिए दबाएं जब तक आपको एजैकुलेशन की इच्छा समाप्त ना हो जाए। ऐसा करके शीघ्रपतन की शिकायत को कम किया जा सकता है। दूसरी टेक्निक है स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। यदि पॉज स्क्वीज टेक्निक से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप स्टॉप स्टार्ट टेक्निक आजमा सकते हैं। इस टेक्निक में एजैकुलेशन से ठीक पहले रुक जाएं, कुछ देर तक वेट करें जब तक उत्तेजना का लेवल कम ना हो जाए और फिर से शुरू कर दें इंटरकोर्स। इस टेक्निक को आजमा कर आप टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तीसरी टेक्निक की बात की जाए तो वो होता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पुरुषों में बहुत कारगर होती है, खासकर उन पुरुषों के लिए जिनको शीघ्रपतन की शिकायत है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करने के लिए कमर के निचले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं, गहरी सांस लें। सांस लेते समय पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को 5 सेकेंड के लिए सिकोड़ें। अब धीरे धीरे पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रेच कर और कुछ सेकेंड बाद ढीला छोड़ दें। अगर फोर्थ टेक्निक की बात किया जाए तो अवॉइड सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि कुछ दिनों के लिए आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड कर सकते हैं। पांचवी टेक्निक होती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। कीगल एक्सरसाइज करने से आपको शीघ्रपतन की शिकायत दूर हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शारीरिक जांच करने का सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं।
अब अगर बात करें शीघ्र पतन के ट्रीटमेंट की, तो प्रेजेंट में बहुत सारे तरीकों से शीघ्र पतन का इलाज किया जाता है, बट किसी स्पेशलिस्ट से ही अपना इलाज कराएं और आपको शीघ्र पतन की शिकायत है तो। अगर बात करूं कि शीघ्र पतन में कौन कौन सी मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिकल नंबिंग एजेंट्स, क्रीम्स, जेल और स्प्रे, जिनको किसी भी हिस्से को शून्य करने वाले एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे बेंजोकेन, लिडोकेन और पिलोकेन, जिनका यूज़ शीघ्र पतन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी इन क्रीमों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब अगर बात करें ओरल मेडिकेशंस की, जिनका यूज़ शीघ्र पतन की शिकायत को दूर करने के लिए किया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स की। एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन का यूज़ शीघ्र पतन के इलाज में किया जाता है ताकि ऑर्गन्स को डिले किया जा सके। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन एक तरह का साइड इफेक्ट कॉज करती हैं, जिनकी वजह से सेरोटोनिन लेवल इफेक्ट होता है और इंटरकोर्स के वक्त एजुकेशन में डिले करता है। एंटी डिप्रेसेंट जैसे फ्लोक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, सेट्रालिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब एनाल्जेसिक की बात करूँ तो एनाल्जेसिक दर्द का इलाज करने के लिए आमतौर पे ट्रामाडोल का उपयोग किया जाता है, जिसे साइड इफेक्ट होते हैं जो एजुकेशन में डिले करती है। ज़्यादातर ट्रामाडोल को एंटी डिप्रेसेंट के साथ यूज़ किया जाता है। थर्ड मेडिकेशन होती है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स। कुछ दवाओं का उपयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए किया जाता है, जिनका यूज़ प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी किया जाता है, जैसे सिल्डेनाफिल, टेडालीफिल, अवानीफिल जैसी दवाएं शामिल है। अब अगर बात करें डाइट की, कौन कौन सी फूड्स आपको कंज्यूम करना चाहिए प्रीमेच्योर एजुकेशन में, तो ऐसे फूड्स जिनमें जिंक, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिशन से भरा हो, उनका यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, हनी, गार्लिक, स्पिंच, लेडीज फिंगर, कैरोट, सोयाबीन, राजमा, नट्स और आलमंड। अब बात करें कि कौन कौन सी फूड्स शीघ्र पतन में नहीं खानी चाहिए, तो आपको जंक फूड, स्टार्ची फूड्स, शुगरी फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की शीघ्र पतन के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।